दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं आपका पुराना फैन को रिप्लेस करने के लिए BLDC मोटर फैन से, या अगर आपको नया BLDC मोटर फैन परचेस करना है, तो ये वीडियो में मैं आपके लिए एक स्मार्ट एंड बजट BLDC मोटर फैन लेके आया हूँ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विभू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। आज का ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जैनबोल्ट एवियन प्लस 30 वाट BLDC मोटर विथ रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये जैनबोल्ट एवियन प्लस BLDC मोटर फैन एक स्मार्ट फैन है जिसमें आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल रेगुलेटर रहता है उसका कोई भी काम नहीं है। जैसे कि ये BLDC मोटर फैन है तो इसमें हीट जो है बहुत ही लो है एंड ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। ये एक स्मार्ट फैन है तो इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हैं, स्लीप मोड सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये फैन को आप रिवर्स भी घुमा सकते हैं। इसमें आपको 6 स्पीड कंट्रोल मिलता है। अगर हम इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 1200 mm का स्वीप साइज मिलता है। इसमें डबल बैरिंग यूज किया गया है एंड कंपनी ये फैन के ऊपर आपको 2 साल का वारंटी भी देता है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कूपन कोड लेके आया हूँ। ये कूपन कोड को अगर आप janpolst.com में रिडीम करते हैं तो ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको फ्लैट 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। मींस ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही सस्ता में मिलने वाला है। तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। तो चलिए क्विकली करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये फैन आपको 2 बॉक्स पैक में मिलता है। मींस इसका ब्लेड एक बॉक्स में आता है, उसके साथ साथ हमारा फैन का यूनिट एक बॉक्स पैक में आता है। तो क्विकली मैं ये दोनों को अनबॉक्सिंग कर देता हूं। तो पहले उसका रिमोट है। ये जगह में 2 कैप रहता है। तो ये हैंगिंग रॉड है एंड ये हमारा फैन है। ये हैंगिंग एक्सेसरीज है। उसके साथ साथ कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स भी मिलता है। तो पहले मैं ये पेपर डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल विथ वारंटी कार्ड है एंड सेकेंड एक पेपर मिलता है जिसमें जैनबोल्ट का सभी प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया गया है। तो ये पेपर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। सेकेंड बॉक्स का भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इसमें आपको ब्लेड मिलता है। तो ये फैन का 3 ब्लेड्स है। तो मैं यहाँ पे इसको भी ओपन कर देता हूँ। आपको ये जगह में 3 ब्लेड्स मिलता है। तो सभी कंटेंट को मैं ये जगह में अनबॉक्सिंग कर दिया हूँ। जैसे ये हमारा फैन यूनिट है। तो फैन का मेन यूनिट ये है जो कि मोटर सेक्शन है। तो ये साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक LED का लाइट है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो नॉर्मल फैन में जैसे कैपेसिटर वगैरह रहता है तो इसमें सब कुछ अंदर है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया है जिसको आपको पावर सप्लाई में कनेक्ट करना है। ये उसका सेंटर रॉड है। जैसे नॉर्मल सभी फैन में सेंटर रॉड लगता है, यहाँ पे ये सेंटर रॉड को आप लगा सकते हैं। इसमें 2 कैप मिलता है। एक कैप नीचे की तरफ रहता है, एक कैप जो है ऊपर की तरफ रहता है। तो ये दोनों कैप को भी कनेक्ट करना है। एंड ये रूफ माउंट किट है जिसको आप आपका रूफ का जो प्रोविजन रहता है फैन लगाने के लिए उसमें इसको हैंग कर सकते हैं। एंड उसके साथ एक अच्छा रिमोट मिलता है। तो ये रिमोट का क्लोज लुक है। ये रिमोट जो है ये आयर सेंसर में चलता है। एंड ऊपर आपको एक लाइट मिलता है। जो भी बटन प्रेस करने से ये लाइट अप होता है। ये पावर बटन है। ये LED के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है। ये D-पैड है, जैसे 1 to 6 तक का स्पीड है। एंड ये जगह में 3 बटन दिया गया है। जैसे ये 2 आवर्स है, 4 आवर्स एंड 8 आवर्स। तो इसमें अगर आपको टाइमर सेट करना है तो ये तीनों बटन से आप टाइमर सेट कर सकते हैं। अगर आपको 2 आवर्स में बंद करना है तो ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, 4 आवर्स एंड 8 आवर्स। एंड नीचे आपको एक स्मार्ट बटन मिलता है एंड एक रिवर्स बटन मिलता है। एंड बैक साइड देखा जाए तो ये जो रिमोट है ये 3A का 2 बैटरी में ऑपरेट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज्यादा फैन के बारे में पता नहीं है तो आप कोई भी प्रोफेशनल के थ्रू में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भी इसको कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल फैन हमारा इंस्टॉल होता है सेम टू सेम आपको इसको भी इंस्टॉल करना है। जैसे ब्लेड वगैरह आपको कनेक्ट कर देना है, उसके बाद सेंटर रॉड को लगा देना है एंड ये जो कॉप रहता है इसको भी इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको एक वायर जो ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट के थ्रू से एक वायर को कनेक्ट करना है एंड दूसरा एंड जो रहता है वो एंड को आपको पावर सप्लाई में कनेक्ट करना है। तो BLDC फैन अगर आप पहली बार आपका घर में इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पहले अगर आप रेगुलेटर यूज कर रहे हैं तो हमेशा रेगुलेटर को 5 स्पीड में आपको रखना है। उसके बाद ये फैन का जो रिमोट रहता है वो रिमोट से ही आपको ऑपरेट करना है। अगर आप रेगुलेटर को बाईपास कर देते हैं एंड डायरेक्ट पावर सप्लाई कर देते हैं तो और भी बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जगह में देख सकते हैं मैं फैन को असेंबल कर दिया हूँ एंड जो वायर है इसको मैं बाहर निकाल दिया हूँ।
तो ये एक जगह आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा कनेक्शन होता है। मैं जैसे पहले आपको दिखाया था, कंपनी यहाँ पे 2 वायर आपको देता है कनेक्ट करके, आपको जस्ट ये 2 साइड से एक वायर बाहर निकालना है। तो कंपनी जो यहाँ पे क्लिप दिया है, ये क्लिप में वायर को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। जैसे ये जो बटन टाइप का है, इसको जस्ट आपको प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है। उसके बाद आपको ऐसे वायर को अंदर डाल देना है। तो जब भी आपको वायर को इंसर्ट करना है, इसको प्रेस कर देना है फुल। उसके बाद ये वायर को अंदर डाल देना है। उसके बाद ये एकदम टाइट हो जाता है, जैसे आप ये जगह में देख सकते हैं। तो ये कप को आपको ऐसे रखना है। तो ये करने से पहले आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो नॉट है, नॉट बोल्ट वगैरह प्रॉपरली टाइट हुआ है कि नहीं। प्रॉपरली टाइट हुआ है देन आप इसको ऐसे नीचे कर सकते हैं। एंड इसका जो अदर एंड है, उसको आपको आपका पावर सप्लाई में कनेक्ट करना है। तो मैं क्विकली ये जो रूफ माउंट है, इसको भी लगा देता हूँ एंड फैन को हैंग कर देता हूँ। उसके बाद हम फैन का सभी फीचर्स चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मैं रूफ में फैन को हैंग कर दिया। तो पहली बार अगर आपको फैन को ऑन करना है तो ये जो पावर बटन है, इससे आपको ही ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑन कर दिया, तो जब भी आप कोई भी स्विच यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो रेड कलर का लाइट यहाँ पे ब्लिंक होता है। तो अभी हमारा फैन जो है चालू हो गया। उसके बाद यहाँ पे रहता है एलईडी। तो इसको प्रेस करने से फैन में एलईडी लाइट जो है ऑन होता है। तो फिर से इसको प्रेस करने से एलईडी लाइट जो है ये ऑफ हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे, ये फुल स्पीड में रन होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं 1 स्पीड में कर दिया तो फैन बहुत ही स्लो हो गया। देन ये 2nd स्पीड है, देन ये 3rd स्पीड है, देन ये 4th स्पीड है, देन ये 5 स्पीड है, देन ये 6 स्पीड है। तो जैसे ही 6 स्पीड आप बटन से प्रेस करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हवा डिलीवर करता है। अगर 15 बाई 17 का भी रूम है आपका, तो भी ये फैन हर कोना तक हवा पहुंचा सकता है। तो ये जगह मैं स्लो कर देता हूं। तो नीचे आपको 3 बटन मिलता है। जैसे मैं आपको बताया था 2 घंटा में फैन को अगर आपको ऑफ करना है तो ये बटन को प्रेस कर सकते हैं। अगर 4 घंटा में करना है तो ये बटन, एंड अगर आपको 8 घंटा में फैन बंद करना है तो ये बटन आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये टाइम में ऑटोमेटिक फैन जो है ऑफ हो जाएगा। तो उसके नीचे आपको मिलता है स्मार्ट बटन। अगर फैन आपका ऑफ है, जैसे मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूं फैन को, स्मार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो ये उसका फुल स्पीड में ही चलता है। एंड ये फैन इतना स्पीड में घूम के भी इसका नॉइज जो है बहुत ही कम है। जैसे ये पार्ट में ऑडियो को एडिट नहीं किया, क्योंकि आपको फैन का जो साउंड है वो प्रॉपर पता चलेगा। तो ये जगह में लास्ट में आपको दिया गया है रिवर्स। तो ये बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो फैन जो है वो रिवर्स में घूमता है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि रनिंग टाइम में फैन का रिवर्स बटन अगर प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है। तो ये जगह में रिवर्स बटन प्रेस कर दिया। तो जैसे ही आप रिवर्स बटन को प्रेस करते हैं तो फैन पहले रुक जाता है, उसके बाद ही रिवर्स में घूमता है। तो देख सकते हैं फैन रुक गया, उसके बाद ही वो रिवर्स में घूमेगा। तो अभी ये रिवर्स में घूमना चालू हो गया। तो रिवर्स में जब घूमता है तो आप अगर नीचे बैठे हैं तो आपको हवा नहीं मिलेगा। तो ये रिवर्स मोड इसीलिए दिया गया है कि विंटर सीजन में अगर आप ये रिवर्स मोड यूज करते हैं तो आपका रूम टेम्परेचर से आपको थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, मीन्स आपका रूम थोड़ा गर्मी हो जाएगा। तो जब भी आपको फैन ऑफ करना है तो ये बटन से आप फैन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बट यहाँ पे और एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, जब आप फैन को ऑफ करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि एलईडी जो लाइट है उसको भी आपको ऑफ करना है। अगर फैन रुक भी जाता है तो भी एलईडी लाइट जो है ये ऑन रहता है। तो इसीलिए आपको अगर एलईडी लाइट चाहिए देन आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपको फैन के साथ भी एलईडी लाइट को ऑफ कर देना है तो ये बटन को प्रेस करने से लाइट जो है ऑफ हो जाएगा। जैसे अभी फैन रुक गया बट लाइट जो है ऑन है, तो ये बटन से लाइट को भी आप ऑफ कर सकते हैं। तो इतना ही फंक्शन है रिमोट में, तो इतना फंक्शन आप ये फैन में यूज कर सकते हैं। एंड ये इतना पावरफुल फैन होके भी इसका नॉइज जो है बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैन का एयर थ्रो बहुत ही अच्छा है। अगर आप 180 स्क्वायर फीट रूम के अंदर भी अगर ये फैन को आप इंस्टॉल करते हैं तो हर एक कोना तक हवा जो है आराम से पहुंच जाएगा। 6 स्पीड में अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हवा मिलता है। बट अगर आप
1 स्पीड में लगाते हैं तो आपको हवा बहुत ही मैनेजेबल मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एडवांस फीचर्स वगैरह दिया गया है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे इसमें रिवर्स फंक्शन है, आप विंटर सीजन में रिवर्स फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। एलईडी लाइट भी दिया गया है। अगर आप मार्केट में BLDC फैन परचेस करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा, बट ये बजट में भी आता है एंड बहुत अच्छा हवा भी डिलीवर करता है। तो फ्रेंड्स, मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए कुछ कूपन कोड लाया हूँ। वो कूपन कोड को अगर आप janpauls.com में रिडीम करते हैं तो ये फैन के ऊपर फ्लैट आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स ये फैन आपको और भी सस्ता में मिल जाएगा। तो ये फैन रिलेटेड अगर आपका मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहे हमारे चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।